नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक के बारे में। तो पहला टॉपिक देखते हैं, तो वो है विजिट इंडिया ईयर 2023 के बारे में। विजिट इंडिया मतलब आप इंडिया को विजिट करें। तो पर्यटन मंत्री ने शुरू करा है नई दिल्ली में। ये पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। इसमें देश में पर्यटन बढ़ाया जाएगा, बड़ी योजनाओं को और गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर इसमें एक प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया जो कि नमस्ते की छवि से युक्त है। इसी के अंतर्गत भारत की विरासत के तत्व बनाए गए हैं। भारत की आधुनिक उपलब्धियाँ, इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। G20 की अध्यक्षता में क्या होगा कि पर्यटन क्षेत्र की विशेषताओं को उजागर किया जाएगा। फिर भारत की यात्रा को प्रोत्साहन देना है, जिसमें जो प्रतिनिधि होंगे वो अतुल्य भारत का दर्शन करेंगे। तो ये है इसका लोगो। विजिट इंडिया या ये नमस्ते का पूरा चिन्ह है। इसके अंतर्गत स्टैचू ऑफ यूनिटी ये रहा। दूसरा टॉपिक है कल्पना चावला के बारे में। तो इनकी क्या हुई थी, 1 फरवरी 2003 को इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। तो इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था, हरियाणा के करनाल में। फिर इन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा पूरी की और 1988 में शोधकर्ता के रूप में कहाँ पहुंची, नासा के साथ इन्होंने करियर की शुरुआत कर दी। फिर 1991 में अमेरिकी नागरिक बन गई थी। 1994 में इन्हें नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया। फिर 1996 में 2 साल बाद इन्हें मिशन दे दिया गया STS-87 में मिशन विशेषज्ञ के रूप में। फिर 2000 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष शटल मिशन था STS-107 का चालक दल का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लौटते समय क्या हुआ था, इनका प्लेन और इनका जो शटल था वो पूरी तरह से खराब हो गया, ध्वस्त हो गया था। तो इनकी 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई थी। अगर देखी जाए तो उस हिसाब से 2023 में इनको 20 साल हो गए पुण्यतिथि को। अगला टॉपिक है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है यूक्रेन का ओडेसा। तो विश्व धरोहर सूची है, बनाई जाती है यूनेस्को के द्वारा। तो उसमें यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह पर एक शहर है जिसका नाम है ओडेशा। तो इसको अपने ऐतिहासिक केंद्र को अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। ये निर्णय क्या होता है कि असाधारण हो या तो साइट या सार्वभौमिक मूल्य के लिए हो या मानवता द्वारा से संरक्षित करने की जिम्मेदारी को चिन्हित किया जाता है। फिर ओडिशा के ऐतिहासिक केंद्र को संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की सूची में भी अंकित किया गया है। संकटग्रस्त कौन सी होती हैं कि वो होती हैं जो संकट में हैं और विश्व समुदाय उनकी तरफ देखे और वो जो उनके सामने जो संकट है उन्हें खत्म करें। 2023 तक कितनी संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची हैं यूनेस्को के पास? 52। तो ये था एरिया कि ओडेसा कहाँ है। तो यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह के पास में है ओडेसा। या आप ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी है कीव जो ऊपर की तरफ है। यूक्रेन से लगने वाली कंट्री रशिया, इधर बेलारूस, इधर पोलैंड, इधर स्लोवाकिया, इधर हंगरी है और रोमानिया, मोल्डोवा, और इधर से भी रोमानिया से ही लग रहा है। और इधर की नीचे दक्षिणी साइड किससे खुलती है यूक्रेन की? ब्लैक सी में, जिसे कहते हैं काला सागर। फिर विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य की राजधानी विशाखापत्तनम होगी। अभी तक कौन सी थी? हैदराबाद थी, जो दोनों की अविभाजित राजधानी थी। अब लेकिन वो तेलंगाना में चली गई। 2020 में आंध्र प्रदेश ने वो पास किया, विधानसभा ने एक विधेयक कि आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक। विधेयक का उद्देश्य क्या था? 3 राजधानियों को आकार देना था। विशाखापत्तनम में कार्यकारी होगी, अमरावती में विधायी होगी और कुर्नूल में न्यायिक होगी। अब इनने विशाखापत्तनम को क्यों बनाया है जबकि इसमें कार्यकारी राजधानी है? क्योंकि अमरावती को विकसित नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे जो है किसान जो थे जिन्होंने भूमि दी थी उन्होंने दायर कर दी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन 2022 में आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने भी इन्हें अमरावती को राजधानी बनाने का निर्णय दिया था। लेकिन जो किसान थे उनकी याचिकाओं की वजह से अमरावती ने विशाखापत्तनम हुई आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगला टॉपिक है भारतीय तटरक्षक बल का 47वां स्थापना दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। कौन सा है? 47वां। तो सीमा पार से किसी भी आतंकी गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बेहतर गश्त करता है ये, और निगरानी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर भारतीय तटरक्षक बल सुंदरबन क्षेत्र में एक नया रडार स्थापित करने की घोषणा इन्होंने की है। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है और ये भारतीय तटों को सुरक्षित करता है और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करता है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसके सतही प्लेटफॉर्म की संख्या थी 7, जो अब बढ़कर हो गई 158। 2025 तक कितनी हो जाएगी? 200। फिर इसके पास 78 विमान भी हो चुके हैं अब, जो कि आगे बढ़कर 80 या 90 हो जाएंगे। देश के सागर जो स्कीम है और नेबरहुड फर्स्ट नीति को ध्यान में रखते हुए ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल ने कई विदेशी अधिकारियों और अधिकारी रैंक से नीचे कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया है। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।